कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरे विश्व में सनातन का प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्त एकत्रित भक्त वृंद, अभिराम प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु, चंद्रकांति दीदी, देवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, प्रतिभा दीदी, पुष्पा दीदी, सचिनंदन प्रभु, शिवानी दीदी, दीर्घकृष्ण प्रभु, सुनंदा दीदी, सुपर्णा प्रभु, आप सबके चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत 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 स्टॉल। तो आज बड़ा ही अच्छा दिन है। वृंदावन दास ठाकुर महाशय का तिरुभाव तिथि। बंगाल आसाम में आज न्यू ईयर है, तमिलनाडु में कल न्यू ईयर हुआ, ओनम, और आज बिहू, और पंजाब में भी कल शायद बैसाखी थी। कल या परसों, परसों बैसाखी थी क्या? जी प्रभु जी कल थी। हाँ जी प्रभु जी, कल थी 14। कल जट्टा आई बैसाखी थी। तो बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत आनंद का समय। तो ये फेस्टिवल ही हमारा आनंद है, ये फेस्टिवल ही हमारे लिए कृष्ण कथा सुनने का, गुरु वैष्णव को चरण आश्रय ग्रहण करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का एक मौका है। तो जैसे कि आज वृंदावन दास ठाकुर जी का विशेष तिरुभाव तिथि है, कोई वक्त अगर उनके बारे में कुछ पुष्पांजलि, कुछ ग्लोरिफिकेशन करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। Anything about Srila Vrindavan Das Thakur, any one line, two line, one word, whatever you know, you can share. Nothing to be shy. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, Pushpa Didi. Go ahead. वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य लीला में, गौड़ लीला में वेद व्यास हैं। जैसे वो वेद व्यास जी ने कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए भागवतम लिखा था, या फिर और भी जो भी पुराण में कृष्ण लीला का वर्णन किया, वैसे यहाँ पे वो गौड़ लीला का वर्णन करते हैं। और इन्होंने पूरे चैतन्य इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, चैतन्य भागवतम, और इसी में इन्होंने पूरी मतलब ये समझाने की कोशिश की कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, जो कृष्ण के अभिन्न रूप चैतन्य महाप्रभु हैं। इनमें असीम माधुर्य है, और इसका पान राधा जी ही इस असीम माधुर्य का पान सिर्फ राधा जी ही पूरी तरह से कर पाती हैं। और उनको वो पान करने में क्या अनुभूति होती है, उनको क्या सुख मिलता है, वो ये पूरा वर्णन करते हैं। बहुत बस प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया। पुष्पा दीदी कुछ न कुछ अध्ययन करते रहते हैं रेगुलरली। दैट इज रियली नाइस टू हियर इवन समथिंग। दैट मीन्स अब भक्तों ने उसके ऊपर कुछ तो चिंतन, कुछ तो मनन, कुछ तो चर्चा किया। हरे ओके। कृष्ण। हाँ चंद्रकांत दीदी। इनकी माता जी नारायणी जो मैंने कथा में सुना है कि मतलब पानी भरती थी, वैष्णवों की बहुत सेवा करती थी। तो एक दिन महाप्रभु जी ने बोला ये मतलब सुबह होने से पहले ही पानी पूरा भर के कौन रखता है। तो फिर किसी भक्त ने बोला है कि ये नारायणी, तब वो नारायणी बहुत छोटी थी। तो फिर बहुत खुश हो गए, महाप्रभु जी बहुत खुश हो गए। तो उसको प्रसाद मिला है, मतलब महाप्रभु ने उसको प्रसाद दिया है। तो बोला है कि आपके द्वारा इस जगत का कल्याण करने के लिए आपके मतलब गर्भ से, मतलब श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके ही पुत्र है ना। करेक्ट। ये मुझे पता है, बस ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा, वे भी बहुत है, नॉट लेस। ओके, एनीथिंग एल्स? जस्ट वन मोर थिंग, जैसे दीदी बोले कि वो नारायणी देवी के वो पुत्र थे वृंदावन दास ठाकुर,
तो नारायणी देवी को महाप्रभु के वो जब 4 साल की थी, क्योंकि वो श्रीवास पंडित के मतलब भाई की लड़की थी, तो वो शिवाज पंडित के घर में रहते थे। तो और वो लोग श्रीहट्ट से, मतलब सिलेट, जो ईस्ट बंगाल में जो सिलेट है, वहां से आके वो नदिया में आ गए थे चारों भाई, जैसे हम शिवाज पंडित के उनके दिवस पर हमने सुना था। तो जब महाप्रभु ने भी अपना वहां पे महाभाव प्रकाश जब किया था, महाप्रकाश जब किया था लीला, तब उनको भी महाप्रभु ने मतलब उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया था, जिसके कारण वो, मतलब वो अज्ञान हो गई थी, बस 4 ही साल की थी नारायणी देवी तब। और महाप्रभु के इतने कृष्ण प्रेम के प्राप्ति से वो, मतलब उनमें अष्ट सात्विक भाव आ गए थे इतने ही छोटे उम्र में। और उनको मतलब वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में भी मतलब ये डिस्क्राइब किया है अपने माता के बारे में, कि किस तरीके से नारायणी देवी को महाप्रभु के मतलब वो जब प्रसाद पाते थे तो उनका अवशिष्ट मिलता था। तो इस तरीके से भी उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ महाप्रभु से। और हाँ, मैं ये पॉइंट बताना चाहती थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट? एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग मोर? नारायणी देवी के बारे में मैंने सुना था कि वो कृष्ण लीला में जो थी, उनकी जो कृष्ण को दूध पिलाने वाली दात्री थी, उनकी बहन थी। और वही इस जन्म इस लीला में उनकी माता बन के आई। जो वृंदावन दास ठाकुर है, वो कृष्ण लीला में वेद व्यास जी थे, तो उनकी लीलाओं को प्रकट करने के लिए वही वृंदावन दास ठाकुर बन के आए। मेरे बहुत पास बढ़िया, वेरी ट्रू। उनका नाम था किलम्बिका, अंबिका की बहन। अंबिका कृष्ण की दात्री थी, उनको दूध पिलाती थी, और किलम्बिका उनकी बहन थी, वो भी कृष्ण की माता के रूप में ही पूजन करती थी। और कोई पॉइंट? प्रभु जी, अभी हम लोग जब नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे, तो नवद्वीप परिक्रमा का जो अंतिम स्टॉप था वो वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म स्थान ही था। बहुत सुंदर, वहां पे उनके द्वारा स्थापित ही, मुझे याद नहीं आ रहा है गौर निताई थे या पत्थर थे, लेकिन वो डीटीज उनके द्वारा स्थापित ही आज भी वहां है, तो उनके हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि सबने बताया, वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी के पुत्र थे। और बहुत कम ऐसे आचार्य होते हैं जिनको भगवत कृपा जन्म से भी पहले मिल जाती है। जैसे परीक्षित महाराज को उत्तरा माता के गर्भ में मिल गया था, उसी तरह नारायणी देवी को भी चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने कहा कि आपके गर्भ से ऐसा पुत्र आएगा जो विश्व कल्याण का कार्य करेगा। तो जैसा सब बता रहे हैं, एक दिन महाप्रभु को बहुत आवेश आया और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सबको भगवत कृपा आज ही देनी। प्रश्न?
बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और कोई पॉइंट एनीवन वांट टू ऐड? ग्लोरी, यस यस, श्रीपाठ मतलब उनका बचपन का स्थान, उनके खेलने का स्थान, उनका घर, ये सब मामगाछी, जहाँ पर हम लोग दर्शन करने गए थे नवद्वीप परिक्रमा के दौरान। जो भक्त लोग नवद्वीप परिक्रमा आए, जहाँ पर वो विद्यानगर से हम जाते हुए मामगाछी गए थे और इस गौर नित्यानंद का दर्शन किए थे। वहीं पर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ भी रखा गया है, चैतन्य भागवत ग्रंथ भी है, जो कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा। थोड़ा सा पीछे उनका कमरा है, जहाँ पे अंधेरा हो गया था, हम लेट हो गए थे, तो डब्बे में रखा गया, वो हमने देखा नहीं, बट जस्ट सेम प्लेस। गौर नित्यानंद का दर्शन तो हमने सामने कर लिया था। तो और कोई पॉइंट, एनीथिंग एल्स, एनीवन वांट टू ऐड मोर? आई थिंक इन नटशेल हमने वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान थोड़ा सा सुन लिया। जैसे भक्तों ने बताया, उनके पिता वैकुंठनाथ, ऑल्दो अपने पिता का नाम ज़्यादा कहीं पर वर्णन नहीं किए हैं, क्योंकि जैसे हमने सुना और पढ़ा कि बचपन में ही उनके पिता चले गए थे, इवन प्रोबेबली व्हेन ही वाज इन दी, माता के गर्भ में ही जब थे। इसलिए वासुदेव दत्त के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ और अपने श्रीवास पंडित मालिनी देवी के यहाँ वो खेलते थे, क्योंकि श्रीवास पंडित के भाई के बेटी के बेटे हैं, तो श्रीवास पंडित उनके एक प्रकार से नाना हुए। तो उनका बचपन, उनका पढ़ाई लिखाई श्रीवास पंडित, जो महाप्रभु के निज पार्षद है, उनके यहाँ हुआ। और जैसे धीर कृष्ण बताए, वो ब्रज लीला में उनकी माता जो है वो दात्री है, वो वात्सल्य रस में श्री कृष्ण की सेवा करती है, नारायणी। और जैसे बाकी भक्तों ने भी वर्णन किया कि कैसे नारायणी को बचपन में ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई थी। नारायणी उनकी माता को 4-5 साल की उम्र में ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई थी। इवन गुरुजन वर्णन करते हैं, सचिनंदन गौरहरि जब अपना नाम कीर्तन करते थे, उनके आंखों से जब अश्रु विसर्जन होता था तो उससे पूरा का पूरा कमरा भर जाता था। ऐसे बोलने की बात नहीं, में नलके की पिचकारी की तरह उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन होता था। और जब उन्होंने नारायणी को कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, जब उनकी सेवा देख करके उनको कृपा की कृष्ण कृष्ण बोल, तो नारायणी भी इस प्रकार से प्रेम भक्ति में विभोर हो गई कि वो कृष्ण कृष्ण करते वो भी रोने लग गई। और उनके आंखों से इतने अश्रु विसर्जन हुए 5 साल की बालिका के आंखों से कि कमरा भर गया। जिस प्रकार से महाप्रभु रोते थे कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में। यू कैन इमेजिन कि किस अवस्था की वह उच्च कोटि की भक्त है। भगवान की लीला में तो है ही है, कृष्ण लीला में तो है ही, तो नित्य परिकर है भगवान श्री कृष्ण की, नित्य परिकर है सचिनंदन गौरहरि की। और उनके ही गर्भ से वेदव्यास मुनि के रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी आए, और उन्होंने बचपन से ही भगवत भक्ति को अपना जीवन बनाया। और विशेषकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु से जो है दीक्षा ग्रहण प्राप्त किया और उनको अपना इष्ट बताया। इसलिए यहाँ पर वर्णन क्या कहा गया है, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला, चैतन्य भागवत का जो व्यास है, चैतन्य लीला जिन्होंने लिखी है वो वृंदावन दास। कृष्ण लीला के भागवत कहे वेद व्यास, कृष्ण लीला भागवतम जो लिखा है वो वेदव्यास ने लिखा है। और उन्हीं कृष्ण के स्वरूप जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वो वेदव्यास मुनि है। वही वेदव्यास मुनि ने वृंदावन दास ठाकुर का रूप लेकर के उसको लिखा। तो वृंदावन दास के रूप में वेदव्यास मुनि और भी अधिक दयालु, कृपालु, करुणामय है, क्योंकि यहाँ पर वो कृष्ण लीला से भी अधिक गूढ़ रहस्य और गूढ़ प्रेम की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इवन स्वयं चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मैं तो चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं, पर मेरे स्वामी जो वेद व्यास है, जो आदि व्यास है, वो है वृंदावन दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं आदि व्यास वृंदावन दास। जो असली व्यास है, जो पहले व्यास है, जो पहले वेद व्यास, जो पहले व्यास है, जो उन्होंने पहला ग्रंथ लिखा, भागवत लिखा, वो वृंदावन दास है।
और गुरुदेव विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर विशेषकर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर इस चीज को वर्णन करते थे कि चैतन्य भागवत पढ़ने मात्र से जीव को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। इवन चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पहले चैतन्य भागवत को पढ़ना चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्ति र मत कहे भक्ति विनोद, नित्याई पथ करे कबू जावे चले, कृष्ण प्रेम लाभे प्रमोद। जो इस चैतन्य महाभागवत का ग्रंथ का अध्ययन करता है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो इस चैतन्य भागवत का ग्रंथ का अध्ययन करता है उसके साथ क्या होता है, नित्य पथ करे कबू जावे चले। उसका नित्य पथ, नित्याई और नित्य पथ जो उनका है वह कभी भी उस पथ से जो है विचलित नहीं होंगे, उस पथ से विलग नहीं होंगे और कृष्ण प्रेम लाभे, आनंद प्रमाद करते हुए उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने विशेषकर चैतन्य भागवत को प्रकाशित करके उस ग्रंथ को पहले इंपॉर्टेंटली पढ़ने का आदेश दिया। विशेषकर चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में विशेषकर महाप्रभु की उन लीलाओं का वर्णन किया जो कि उनके निजी रसास्वादन की थी, जिसमें से अंत्य लीला, गंभीरा लीला, साउथ इंडिया टूर, इनका ज्यादा वर्णन किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर ने बाल्य लीलाओं और नवदीप लीला का डिटेल में चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, इसलिए मैं ज्यादा उन लीलाओं का वर्णन न करते हुए उनके द्वारा उन्हीं लीलाओं को वहां पर आप सुन सकते हैं और मैं ज्यादा फोकस जो है भगवान की अंत्य लीला में करूंगा और मध्य लीला पे करूंगा। परंतु जो हमारे को हम गुरुदेव विशेषकर जो वर्णन करते हैं कि जो महाप्रभु का निज स्वरूप है, जो श्वेताश्वर द्वीप में निज धाम में, जिस प्रकार गोलोक वृंदावन धाम है, सांकेत धाम है, अयोध्यापुरी है, वैकुंठ है, उसी प्रकार से जो श्वेताश्वर द्वीप है, जो वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम की एक्सटर्नल पेरिफेरी है, जहां पर सचिनंदन गौर है नित्य निरंतर निवास करते हैं अपने भक्तों समेत। जब हमारा भक्ति लता बीज, ये जो लता है भक्ति की, जब ये इस भक्ति साधन रूपी सिंचन से बढ़ते 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 जब ये फल देना शुरू करेगी, फल आएगा इसमें, प्रेमा भक्ति का फल जब आएगा, तब उस स्वरूप में जीव जो है एक स्वरूप में वो वृंदावन में जाकर के राधा गोविंद की सेवा में मंजरी रूप में सेवा करता है, और दूसरे रूप में वही भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु के श्वेताश्वर द्वीप में जाकर के गोलोक वृंदावन धाम के एक्सटर्नल पेरिफेरी नवदीप मंडल में जाकर के महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ नाम संकीर्तन रूपी अष्टकाली लीला में प्रवेश करते हैं। और जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, उसमें उन्होंने महाप्रभु के नित्य स्वरूप नित्य लीलाओं को प्रकाशित किया। ये जो संन्यास लीला है, ये जो जगन्नाथपुरी की लीला है, ये रसास्वादन करने के लिए सचिनंदन गौरहरि आए, पर ये लीला जो है वो नित्य लीला नहीं है। वर्णन करते हैं महाप्रभु सन्यासी नहीं है गोलोक अपने निज धाम में, वहां पर वह सुंदर गुंगराले बालों समेत नित्यानंद प्रभु के साथ विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, सची माता, जगन्नाथ मिश्र, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त, वक्रेश्वर पंडित, इन सब भक्तों के साथ नित्य निरंतर आनंद प्रमोद करते हुए नाम संकीर्तन रूपी रास लीला में नित्य निरंतर प्रवेश करते हैं। कृष्ण कथा लीला रूपी रास में नित्य निरंतर प्रवेश करते हैं। यह वहां पर नित्य निरंतर चल रहा है। वहां पर किसी प्रकार का संन्यास लीला या किसी प्रकार का विरह, किसी प्रकार से सांसारिक भक्तों, सांसारिक जीवों को ज्ञान देने के लिए या संसारिक जीवों का कल्याण करने के लिए सचिनंदन गौरहरि ने इस जगत में आकर के ये संन्यास रूपी ग्रहण करके हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए सब कार्य करना पड़ा। अदरवाइज सचिनंदन गौरहरि को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए कैसे जीव समझ सके, कैसे इस भक्ति को, कैसे साधु को समझ सके, कैसे प्रेमा भक्ति को समझ सके। पर नित्य लीला में सचिनंदन गौरहरि नवदीप लीला ही नित्य लीला चल रही है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने जिस चैतन्य भागवतम को प्रकाशित किया, वो चैतन्य भागवत नित्य लीला ग्रंथ है। उसमें समस्त भगवान की, गौरहरि की विशेषकर जो स्मरण पद्धति स्मरणिका भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, उसमें महाप्रभु के अष्टकाली लीलाओं का वर्णन है। महाप्रभु क्या लीला, सुबह मंगल आरती से लेकर के शाम को शयन आरती तक वो क्या लीला करते हैं, क्या पास टाइम्स है, उनका वर्णन है जो नित्य धाम में होती रहती है।
और वृंदावन दास ठाकुर उसी का पोषण कर रहे हैं इस चैतन्य भागवत रूपी ग्रंथ के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि यह ग्रंथ जो है ये भक्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनमोल ग्रंथ है, इसलिए इस ग्रंथ का अध्ययन सब भक्त लोग अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको महाप्रभु के निज स्वरूप, निज धाम, निज लीलाओं का प्रवेश मिलेगा और उसी रस को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम भगवत धाम में, जब महाप्रभु के साथ वापस अपने निज स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उस स्वरूप को प्राप्त करने के समय जब हम उस धाम में तभी जा पाएंगे जब उन लीलाओं को समझेंगे, उन लीलाओं के प्रति हमारी किसी प्रकार की रुचि होगी। हम भी उस संकीर्तन मंडली में, संकीर्तन में नृत्य करते हुए, मृदंग बजाते हुए, करतल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए किसी न किसी रूप में हमारी मानसिक रुचि तो आएगी। अगर नहीं आएगी तो वहां प्रवेश नहीं है। तो किसी न किसी रूप में वो रुचि, वो आसक्ति जो हम कृष्ण लीला के प्रति वर्णन करते हैं, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये जो स्टेप्स है, ये रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जब महाप्रभु की लीलाओं के प्रति, महाप्रभु के पार्षदों के प्रति और महाप्रभु की लीला में जब इस प्रकार की रुचि हमारे हृदय में प्रकाशित होगी और हम उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे और उसके प्रति हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के ही गोलोक वृंदावन धाम के उस श्वेताश्वर द्वीप में हमको प्रवेश मिलेगा। तो इसलिए इस चैतन्य भागवतम रूपी ग्रंथ को हमको समझना पड़ेगा। और विशेषकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य चरितामृत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर इस बात को बार बार वर्णन करते हैं कि यह विशेष कृपा चैतन्य महाप्रभु की ही है कि हम सब जीवों को इसमें प्रवेश मिल रहा है, और ये केवल कृपा से ही संभव है। वृंदावन दास ठाकुर विशेष वर्णन करते हैं, बिना कृपा के उस गौड़ मंडल में, गौड़ लीला में, महाप्रभु के विचारों में, महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझने में किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये केवल और केवल कृपा सिद्धि से प्राप्त हो सकता है। किसी साधन में ऐसा कोई बल है ही नहीं जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करा सके। जो महाप्रभु की कृपा, जैसे हमने कल सुना, वो निरंकुश है, किसी प्रकार में इसको अंकुश नहीं किया गया है, ये निरंकुश है, ये इंडिपेंडेंट है, ये जहां जाना चाहे वहां जा सकती है। जिस प्रकार से हमने कल सुना माधुर्य कादम्बनी, ये मधुरता रूपी मेघमाला, जल से भरी मेघमाला कहीं भी बरसती है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। उसी प्रकार से सचिनंदन गौर हरि की जो कृपा है वह निरंकुश सब जीवों को कल्याण करने के लिए है। और इसका जो सूत्र है, फिर से, वो केवल कृपा है। कोई साधन इसको प्राप्त नहीं कराया जा सकता, केवल कृपा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। जो हमने विशेषकर बृहद भागवतम ग्रंथ में भी सुना, गोप कुमार की जर्नी में जब हमने लास्ट में लेसन सुना कि किस प्रकार से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का जो मात्र एक साधन है, जो मात्र एक रास्ता है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का क्या रास्ता है, क्या साधन है? व्हाट इज द सोर्स? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा ही है, बार बार याद रखना। भगवान की कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं। अब ये भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए? कृपा, वैष्णव कृपा, साधु संग, वैष्णव संग। तो ये कृपा ही एकमात्र हमारे लिए जो है रास्ता है। और वह कृपा के लिए पात्रता क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गेट कृपा? साधु संग से मिलेगी, गुरु कृपा से मिलेगी, पर व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गेट दैट कृपा? उसकी पात्रता क्या है? वो तो है, उससे मिलेगी, मगर पात्रता, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? लोल्यम कहाँ से मिलेगा? लोल्यम तो करेक्ट है, से श्रवण से मिलेगा, करेक्ट। तो लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का मूल्य केवल लोल्यम है। पर पात्रता क्या है उसके लिए? अगेन पात्रता, जस्ट थिंक लिटिल बिट मोर, वन मोर पॉइंट मिसिंग। यस, साधन, साधन, साधन से तो उसके लिए विशेष जो है, साधन इज पार्ट ऑफ द होल एक्टिविटी फॉर श्योर, नथिंग नॉट रॉन्ग करण प्रभु, बट उसके लिए दैन्य,
हमने सुना बृहद्भागवत ग्रंथ में, दैन्यता ही एकमात्र कृपा की पात्रता है। कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो दैन्य है, जिसके अंदर दैन्यता है, जो विनम्र है, उसको कृपा मिल सकती है कि नहीं? इफ यू रिमेम्बर गोप कुमार की जर्नी में। और गुरुदेव वर्णन करते हैं, मैं आज पे प्रभु जी संजय प्रभु को सुन रहा था, बता रहे थे किस प्रकार से गुरुदेव अपने गुरुभाई के बारे में एक बार कथा बता रहे हैं कि उनके गुरुभाई परम गुरुदेव के शिष्य बड़े ही सरल थे, बड़े ही विनम्र, बड़े ही सरल थे। और कई वक्त लोग, कई बाकी गुरुभाई या बाकी वक्त उनको बड़े चढ़ाते थे, कभी चढ़ाएंगे, कभी धोती खींचे, कभी कुछ करेंगे। तो बोले फिर इतने सरल थे कि कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे, पर ज्यादा तंग करने लगे तो फिर कमरे से बाहर आकर के गुरुदेव 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 ऐसे चिल्ला रहे थे। इतने परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अपने कमरे से नीचे आए, कौन चिल्ला रहा है, कौन बुला रहा है, क्या हो रहा है, उठा के अपनी खड़ाव से उनको बहुत मारा। किनको मारा? जो चिल्ला रहे हैं गुरुदेव, जिनको सब लोग तंग कर रहे हैं, और वो चुपचाप बैठे रहे। सूर्य परम गुरुदेव के कमरे में गए, अपने गुरुदेव के कमरे में गए, हाथ जोड़ करके मुझे गुरुदेव क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आपको मेरे लिए ऊपर से नीचे आना पड़ा और मुझे खड़ाव से मारना पड़ा। और इस प्रकार से रो रहे। तो गुरुदेव उनको, परम गुरुदेव उनको बड़े प्यार से हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं। तो दैन्य देखो कितना, गुरुदेव वर्णन करते हैं दैन्य की मूर्तिमान देखो। एक तो उनकी गलती नहीं, किसी के प्रति उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, और फिर भी इतना दैन्य कि सुबह उठ के पहले ही गुरुदेव के, अपने गुरुदेव के चरणों में गिरे कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई। ये नहीं कि आपने मुझे मारा पीटा, मेरी गलती तो थी नहीं, जिनको गलती थी उनको आपने बोला नहीं, उनको कुछ मारा, उनको कुछ डांटा नहीं, और मुझे डंडा मार दिया, नहीं, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, इसलिए मैं ही दुष्ट हूं, मैं ही गलत हूं। और गुरुदेव कहते हैं उनको ही पहले कृपा मिली परम गुरुदेव की, बाकी इवन सीनियर लोगों से पहले उनको जो है दीक्षा मंत्र, विशेषकर संन्यास आदि मंत्र प्रदान किया गया। और गुरुदेव वर्णन करते हैं जिस प्रकार से कई बार कहाँ गुरुदेव फिर कृष्ण लीला में उसी चीज को वर्णित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे गुरुदेव के प्रवचनों में भाई ये नहीं कहने प्रकार वो कृष्ण लीला में ही प्रवेश करते हैं। कहते एक बार इसी प्रकार से जो राधा ठकुरानी मान कर रही थी, और मान करते हुए वो एक कुंज में छुप गई, बैठ गई छुप करके, और कन्हैया व्याकुल होकर के उनको ढूंढ रहे हैं, हर जगह उनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है राधा ठकुरानी, कहाँ है। एक कुंज से दूसरे कुंज, दूसरे कुंज से तीसरे कुंज, जो ब्रजेंद्र नंदन, जो भगवान सर्वेश्वर और सभी के हृदय में विराजमान है, सब कुछ भूत भविष्य जानते हैं, वो राधा रानी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। राधा रानी कौन से कुंज में बैठी उनको पता नहीं, वो पूछ रहे हैं, सखियों से हाथ जोड़ रहे हैं, मंजरियों से हाथ जोड़ रहे हैं, बताओ राधा रानी कहाँ है, बताओ कहाँ है, कोई कुछ नहीं बता रहा। वही उनकी हालत ऐसे हो गई कि प्राण निकलने जैसी हालत हो गई। तब चित्रा सखी को थोड़ा सा दया आ गई और उन्होंने आंखों से इशारा करते हुए कहा कि उस कुंज में है, जाओ। और जैसे ही कन्हैया को पता लगा, वो दौड़ करके उस कुंज में घुस गए। और तब राधा रानी ने जब उनको देखा, बोला कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ। बाहर निकलते ही कुंज से रूप गोस्वामी रूप मंजरी को बहुत डांटा, रूप मंजरी तुमने कैसे इनको, तुमको पता नहीं मुझे नहीं मिलना था इनसे, तुमने कैसे उसको मेरा रास्ता बताया, तुमने कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, कैसे मेरे बाहों से तो विमुख हो गई। तो रूप मंजरी कुछ नहीं कह रही। क्या रूप मंजरी ने कहा? कुछ नहीं कहा। रूप मंजरी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। राधा ठकुरानी को कहा मैंने नहीं, चित्रा सखी ने, बस इतना ही। ये नहीं कि मुझे क्यों डांट रहे हो, जाओ जिनको जिसने बोला उसको क्यों नहीं डांटो। तो गुरुदेव वर्णन करते इवन गोलोक वृंदावन धाम की लीला में भी जो दैन्यता है, जो कृपा है, उसी को प्राप्त होती जो अपना है। डांट किसको पड़ती है? अगर किसी को अपना समझेंगे तो उसको बोलेंगे तुम कथा में क्यों नहीं आते हो, उसको फोन लगा के पूछेंगे कथा में क्यों नहीं आए कल, कथा में क्यों नहीं आते हो, कथा में क्यों नहीं सुनते हो, जब क्यों नहीं करते हो। बिकॉज उसमें अपनापन और यही कृपा है। किसी दूसरे व्यक्ति को जिससे कोई लेना देना नहीं हो, नहीं आएगा कथा में, तो क्या करना, ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा जीवन है, जो करना है करो। परंतु हम चिंतित रहते हैं, अच्छा ये व्यक्ति नहीं आया, वो व्यक्ति नहीं, अच्छा संडे प्रोग्राम नहीं आया, अच्छा 2 दिन से 2 हफ्ते से कथा में नहीं आ रहे हैं, क्या तबियत तो ठीक है, सब तो ठीक है। हाँ, अभिराम प्रभु पिछले हफ्ते नहीं आए थे, या सचिनंदन प्रभु नहीं आए, जस्ट एग्जाम्पल। फिर चिंता रहती, क्यों? क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति चिंतित रहते हैं।
तो गुरुदेव वर्णन करते हैं ये शासन उसी पे होता है जिससे प्रीति होती है। परम गुरुदेव ने उन्हीं को डंडा मारा जिनके प्रति उनकी प्रीति थी, उन्हीं को डंडा मारा, बाकियों को नहीं कहा। बाकियों के प्रति इतना अधिकार भी नहीं था कि वो गुरुदेव का डंडा खा सके। जो डंडा खा सकेगा, जो डांट खा सकेगा, सहेगा, वही उसी को मारेंगे, उसी को डांटेंगे, उसी को कृपा मिलेगी। तो जिसके अंदर दैन्यता है, द पॉइंट वाज जिसके अंदर दैन्यता है, जो दैन्य है, उसको ही कृपा मिल सकती है। और कृपा से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। कृपा के अतिरिक्त कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। साधन सिद्ध कलयुग में और आजकल के संभव ही नहीं है। अपनी साधना के बल पर हम सिद्धि प्राप्त कर सके, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके, असंभव। ऐसा कोई साधन बना ही नहीं जो कृष्ण प्रेम को दिला सके। तो ये साधन किस लिए फिर कर रहे हैं हम लोग? अगर साधन से कुछ नहीं होने वाला तो साधन क्यों कर रहे हैं? साधन करने से क्या लाभ होगा? साधन क्यों किया जाता है? Why are we doing all this sadhana then? आवाज थोड़ी कम आ रही। सुकृति से क्या मिलेगा? साधु संग से क्या मिलेगा? भगवत साधु ही भगवत, अल्टीमेटली कृपा। साधु संग से साधु कृपा। हरि कथा क्या है? साधु की कृपा है। साधु की डांट फटकार क्या है? साधु की कृपा है। तो गुरुदेव जब डांटते हैं या जब कथा सुनाते हैं, जब मंत्र आदि देते हैं, ये भी उनकी कृपा है। यही उनकी कृपा है, यही उनका आशीर्वाद है, यही उनका विशेष कृपा है। तो अल्टीमेटली ये सारा साधन भजन है कि साधु कृपा प्राप्त हो। जैसे कल हमने सुना, भक्ति तो इंडिपेंडेंट है। भक्ति में भक्ति से ही मिलती है। जैसे देवश्री दीदी पूछ रही थी कि भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। तो ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी? फिर ये साधन भजन क्यों करते हैं हम लोग? अगर भक्ति को भक्ति ही देने वाली है तो साधन भजन क्यों किया जाए फिर? जैसे कल मैंने प्रश्न पूछा था, और दीदी ने बोला, अपनी पुष्पा दीदी बता रही थी, क्या बताया था आपने? पुष्पा दीदी है या ड्रॉप कर लिए? है। इससे क्या होगा? साधन क्यों किया जाता है? Why are we doing साधना? अगर भक्ति से भक्ति मिलने वाली तो साधना क्यों की जाती है फिर? हम ये एकादशी, नाम, कीर्तन, कथा, प्रवचन, सेवा, अर्चन, सिमरन, दाम सेवा, परिक्रमा, ये क्यों कर रहे हैं? क्या इससे भक्ति मिल सकती है? यस सर, नो? तो भक्ति क्या है? ये सपोर्टिंग टूल, करेक्ट, कल भी आपने बताया। भक्ति क्या है फिर? व्हाट इज भक्ति? समर्पण की फीलिंग। ऋत्विक प्रभु क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी प्रभु, इसके बारे में? So what is bhakti? Anyone in that case? What can be bhakti? Anyabhilashta shunyam, yes, for sure, yes, definition is correct. So what is bhakti? Yes, you can explain that. That is the bhakti. That is the definition of bhakti. So that is bhakti. भगवान के प्रति प्रीति, जैसे दीदी बताई शिवानी, अन्यभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम। अपनी समस्त चेष्टाओं में कृष्ण की प्रीति। जैसे कल हमने माधुरी कादम्बनी का ग्रंथ का इंट्रोडक्शन सुना। माधुरी शब्द से क्या अर्थ है? एनीवन रिमेंबर? प्रतिभा दीदी है आज कि आज नहीं आए? वो आज छुट्टी नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माधुरी? सर्व अवस्थाम चेष्टानाम। समस्त अवस्थाओं में कृष्ण की प्रसन्नता ही एकमात्र हमारा जो लक्ष्य है, उसी को भक्ति कहेंगे। समस्त अवस्थाओं में, चाहे वो हमको यथा तथा विदुता तू लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चित्तन शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में, यथा तथा विदुता तू लंपटो। हे लंपट, हे स्त्री लंपट, हे कृष्ण,
तुम चाहे मुझे अपने साथ रखो, चाहे मुझे धिक्कार दो, चाहे मुझे धक्का दो, चाहे कहीं पर कुछ भी करो मेरे साथ, यथा तथा मत मम प्राणनाथस्तु स एव नापरा। मेरे प्राणनाथ फिर भी आप ही है, आप ही मेरे प्राणों के नाथ है, आपके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं, मैं बस आपकी सेवा, आपकी शरणागति, आपका सेवा करना चाहता हूं। जो गोपियों का भाव है कि कृष्ण ही एकमात्र हमारे स्वामी है, कृष्ण की एकमात्र प्रसन्नता ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यही भक्ति है, इसी को प्रेमा भक्ति कहेंगे। अब इसमें साधना एक स्टेज है, साधना के द्वारा प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। फिर साधना में वैदी भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, दो रास्ते हैं। कुछ लेवल तक दोनों एक जैसे ही लिखते हैं, पर बाद में बहुत स्टार्टिंग में मे बी 1 मिलीमीटर का डिफरेंस रहेगा इन दो लाइंस में, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति की। पर जैसे ही 1 मिलीमीटर 1 पॉइंट बढ़ते ऐसे चला जाएगा। फिर एक वैकुंठ लेके जाएगा, एक गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएगा। स्टार्टिंग में सब एक जैसे ही लगने लगेगा, परंतु राग मार्ग भक्ति का अलग डेस्टिनेशन है, वैदी भक्ति का अलग डेस्टिनेशन है। पर यह साधना भक्ति के अंगों के द्वारा, देखो साधन भक्ति जो हम श्रवण कीर्तन वर्णन कर रहे हैं, जो ये कीर्तन है, क्या ये भक्ति है या ये साधन है? क्या ये प्रोसेस है या गोल है? ओके, गोलोक वृंदावन धाम में क्या करते हैं? श्वेताश्वर द्वीप में जाकर के क्या करते हैं? देवश्री जी बोल रहे हैं, बोल। गोलोक वृंदावन धाम जब हम जाएंगे, या श्वेताश्वर जब महाप्रभु के मायापुर धाम में जाएंगे, निज धाम मायापुर में जाएंगे, तो वहां पे जाके हम क्या करते हैं? वहां पे जीव जाकर के क्या करता है? वहां महाप्रभु क्या करते हैं? पंच तत्व ठाकुर सारे नवद्वीपवासी क्या करते हैं? उनकी दिनचर्या क्या है? विशेष दिनचर्या क्या है? नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन अगर साध्य है तो साधन है, तो साध्य अवस्था में क्यों कर रहे हैं? गोलोक वृंदावन धाम या मायापुर धाम, निज धाम तो हमारा गोल है ना। वो गोल प्राप्त करने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो नाम संकीर्तन अगर साध्य है तो वहां पर जाकर के क्यों कर रहे हैं? फिर वहां से कहीं और जाना है क्या आगे? इसलिए वेरी गुड। तो जो दीदियों ने बताया, नाम संकीर्तन, नाम जप साध्य भी है और साधन भी है, दोनों है। इस अवस्था में अभी हम उसको कर रहे हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए, पर जब हमको साध्य वस्तु प्राप्त, हमारा गोल प्राप्त हो जाएगा, तब हम उस चीज को करेंगे उनकी आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। अभी हम उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी हम बस मेरे पाप कटे, मेरे को दुख दूर हो जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाए, गोलोक वृंदावन धाम मिल जाए, जन्म मृत्यु चरा व्याधि का चक्कर कट जाए, ये सब हमारी बुद्धि में चल रहा है। इसलिए हम साधन भक्त कहलाते हैं। मगर जब ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाम संकीर्तन किया जाता है, और उस नाम संकीर्तन के द्वारा स्वयं सचिनंदन गौरहरि के साथ जब वो नाम कीर्तन किया जाता है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारी जीवा पे बैठ के नृत्य करते हैं। उस रसना पे, इस बद्ध जीव की जीवा पे नहीं, उस दिव्य शरीर, उस दिव्य जीवा, उस दिव्य तरंगों के ऊपर जब वो नृत्य करते हैं, तो समझो क्या बोलती है गोपी, हमारी हजारों आंखें क्यों, हमारे हजारों जीवाएं क्यों ना हो, क्या बोलते हैं अनंत शेष, मेरे हजारों मुख क्यों ना हो, उन हजारों मुखों से मैं उनका गुणगान करना चाहता हूं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इतना आनंद आ रहा है भगवान की कथा में कीर्तन करते हुए, इतना आनंद आता है नाम कीर्तन करते हुए, भगवान की कथा करते करते इतना आनंद विभोर हो रहे हैं। कृष्ण भी आनंद में हो रहे हैं और भक्त भी आनंद ले रहे हैं। कृष्ण सुन करके और आनंदित हो रहे हैं, और जब भक्त देख रहे हैं भगवान उनकी लीला कथा सुन करके आनंद ले रहे हैं, भक्तों के हृदय में और अधिक उल्लास आता है। उस उल्लास से कृष्ण में और अधिक उल्लास आता, और आनंद आता है। वो आनंदित हो रहे, यहाँ भक्त भी आनंदित हो रहे। दिस इज प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल इन स्टेटमेंट्स को महाप्रभु के। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाद, एवरी स्टेप देयर इज फुल सेटिस्फैक्शन। कैन यू से, अगर ये फुल आज है तो नेक्स्ट फुल कैसे हो सकता है? नाम नाम निकारा बहुधा निज सर्वशक्ति प्रतापिता, नियमिता स्मरेण काला एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देवम इद्रिजसम ही जाने नानुराग। ये पहला श्लोक क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ चैतन्य शिक्षा अष्टकम? नोबडी नो चैतन्य शिक्षा का फर्स्ट श्लोक? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चेतो दर्पण मार्गम बहु महाधावाग्नि निर्वापनम,
श्रीकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। क्या बताया गया? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर स्टेप पे आनंदम। ये नाम संकीर्तन क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम, एवरी स्टेप पूर्णामृत स्वादनम। पहले तो मेटेरियलिस्टिक चीजों को निकाल दिया, चेतो दर्पणम, क्लीननेस इज हैपनिंग, एक्सटर्नल थिंग्स आर हैपनिंग, चेतो दर्पणम मार्जनम बहु महा दावाग्नि निरापनम, संसार के त्रितापों से मुक्ति मिल रही है, कोई कष्ट, कोई आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, इससे दिस इज एक्सटर्नल बट स्टिल इट इज हैपनिंग बाय डिफॉल्ट, बाय नाम संकीर्तन। चेतो दर्पणम, हृदय की शुद्धि हो रही है, काम मोग में मन विचलित हो रहा है। कल हमने सुना किस प्रकार से माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ इस हृदय के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु से तपा हुआ है जीव, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय तपती रेत में या तपती हुई गर्मी में किस प्रकार से जीव झुलस रहा है, उसी प्रकार से हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी इंद्रियां इस आत्मा को कवर करते हुए तप रही है। किस लिए तप रही है? डिजायर उसको फुलफिल करने के लिए। डिजायर फुलफिल हो रही है और डिजायर आ रही है, अग्नि में घी डालने के समान और डिजायर प्रकट हो जा रही है। और डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है, क्रोध आ रहा है और फिर जल रहा आदमी क्रोध के कारण। फुलफिल हो गई तो और इच्छाएं हो रही, नहीं फुलफिल हुई तो क्रोध आ गया, फिर से डिजायर। तो इसमें नित्य निरंतर जीव जल रहा है इन डिजायर्स की। पर ये महामंत्र क्या कर रहा है? चेतो दर्पण मार्जनम बहु महादावाग्नि। ये जंगल, दावाग्नि मतलब जंगल की अग्नि। इस प्रकार जंगल में आग लग जाती, कोई नहीं कुछ कर सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। जंगल में पूरी आग लग गई, जंगल खाक हो जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा, अनलेस देयर इज अ वर्षा, ऊपर से अगर वर्षा होगी। ये महाप्रभु रूपी निरंकुश माधुर्य कादम्बनी रूपी वर्षा अगर हो जाएगी तो जंगल की अग्नि साफ बुझ सकती है। अदरवाइज 1000 फायर ब्रिगेड लेगा करके जाओ, महीनों तक अमेजोन के जंगल जलते गए और कहां। तो द पॉइंट इज, ये महामंत्र इसको करेगा अवश्य, इट इज डूइंग, ये भक्ति से ये सब हो रहा है। आनंदम बुद्धिवर्धनम चेतो दर्पण मार्जनम बहु महादावन श्री कैरव चंद्रिका वितरणम, शीतलता, जिस प्रकार से चंद्रमा में शीतलता मिलती है। विद्यावधू जीवनम, आध्यात्मिक विद्या का ये जीवन है, विद्यावधू जीवनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम सर्वासनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये नाम संकीर्तन रूपी महाप्रभु द्वारा दिया गया ये महामंत्र, ये इस सबको प्रदान करने वाला है। बैकएंड पे ये सब चीजें होती जाएंगी, मगर पूर्णाम स्वादनम। मैं बताऊं, आप पूछे क्वेश्चन क्या रिलेटेड? भगवान को भगवान गोपियां जो है इस गोलोक वृंदावन धाम में भी नहीं मानती है, पर वेणु गीत में वो क्या गा रही है, भ्रमर गीत में वो क्या गा रही है, युगल गीत में वो क्या गा रही है, नित्य निरंतर यशोदा मैया क्या कह रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ये नाम संकीर्तन जो है ये गोलोक वृंदावन धाम में भी नित्य निरंतर चलता है। किस लिए चल रहा है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये पूर्ण नाम, ये आनंद प्रदान करने वाला, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कृष्ण शब्द बोलते ही आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है। भाई कैसे हो रहा है? ये कृष्ण शब्द अलौकिक है। गोलोक वृंदावन धाम में भी गोपियां नित्य निरंतर नाम कीर्तन ही कर रही हैं कृष्ण के, जब कृष्ण उनके साथ नहीं है। अब जब कृष्ण शाम को चले गए घर में, रिमेंबर बृहद भागवतामृत, जब कृष्ण अपने संध्या के समय गोदोला से आ गए, गोपियों ने उनको देखा, जैसे तैसे शाम को समय मिला उनको भोजन कराने के बाद वो शयन पे चले गए, बेड पे अपने चले गए। उस 2 घंटे या 2.5 घंटे जब तक वो फिर से पीछे के दरवाजे से खिसकेंगे और रासलीला करने के लिए जाएंगे, उस 2 घंटे में गोपियों का विरह किस प्रकार का हो, वो कैसे अपने आप को सांत्वना दे रही है, केवल भगवान के लीलाओं का कीर्तन करते हुए। वो क्या कर रही है? भगवान की लीलाओं का कीर्तन करती है। वो क्या करती है जब वो कृष्ण उनके साथ नहीं है? भगवान की लीलाओं को एनेक्ट करते हैं। एनेक्ट मतलब क्या हिंदी में बोलेंगे, उनको उनका नाटक करती है। यू रीड, उसमें वर्णन करते हैं, एक युक्तेश्वरी बन जाती है। युक्त मतलब एक ग्रुप की एक लीडर बन जाती है। वो मुरली लेकर के कृष्ण बनेंगी। जो ललिता सखी का ग्रुप होगा, ललिता सखी विल बिकम कृष्णा एक्ट। बाकी सब मंजरियां, बाकी सब सखियां, कोई
कालिया दह लीला करेंगे, कोई होली लीला करेंगे, वहां पे एक कृष्ण बनेंगे, बाकी सब उस लीला में भाग लेंगे. So every gopi even is acting like in this way. And नित्य निरंतर वो भगवान के, वो गोपी कृष्ण की तरह नाचना शुरू करेगी, अब मैं कन्हैया हूं. और बाकी गोपियां कुछ नाग पत्नियां बनेंगी, कुछ नाग बनेंगे, अब हमको कृपा करो कृपा करो. So what is happening in गोलोक वृंदावन धाम also is नित्य निरंतर भगवान की लीला कथा का कीर्तन स्मरण. ऑल्दो वहां पर उस माधुर्य रस से ऊपर क्या हो सकता है, कौन से रस? इस रस में भी कृष्ण कथा कीर्तन चल रहा है. द मोमेंट कृष्णा इज अवे, यशोदा मैया क्या कर रही है? वो दूधी मंथन कर रही है और नित्य निरंतर उनको कन्हैया अभी आएंगे, अभी चल रहे होंगे. हमने देखा जब कन्हैया सुबह गोलोक क्या बोलते हैं उसको, सूर्य उदय के समय निकल रहे हैं, तो किसी अटारी पे चढ़ करके जब तक उनकी नजर उन पे न चढ़े फिर थोड़ा और दूर भागते हैं. वी हर्ड हाउ मच लव दे हैव, नॉट ओनली यशोदा मैया, सब ब्रज की स्त्रियां, वात्सल्य रस की स्त्रियां. कृष्ण थोड़े आगे बढ़ गए, जैसे इमेजिन कोई रोड दूर तक जाता, हम अपने बच्चे को देखते हैं जहां तक उसकी बस जा रही है, बाई करते हैं ना, या जब जा रहे हैं थोड़ा सा और अगर प्रेम है, अच्छा अभी इस गली से जा रही है, जहां वहां भी दिख रहा है, यहाँ से भी बाय बाय, जब तक ट्रेन दूर नहीं चली जाए. इफ यू रिमेंबर, ऐसा हम करते हैं अपने बच्चों के साथ, या जिससे प्रीति होती, अभी जब तक आंखों से ओझल नहीं हुआ तब तक देखते रहते हैं, वो ट्रेन को भी देखते रहते हैं. तो दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, वी हैव वेरी लिटिल लव एंड देयर इज नो लव एक्चुअली. चलो ठीक है, देखा जाए उसको. पर गोलोक वृंदावन धाम में यशोदा मैया दूर तक अटारियों पे चढ़ते हुए कृष्ण कहाँ दिख रहे हैं? अच्छा अभी बस अभी खाली उनके दूली 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 दिख रही है गऊ के गोखरू की. जब कुछ भी नहीं दिख रहा तब वो वापस आते हैं अपने कमरे में और फिर सोचते हैं अब कहाँ पहुंच गया होगा, तालवन पहुंच गया होगा, हाँ यमुना किनारे पहुंच गया होगा, और अपना नित्य निरंतर कार्य चल रहा है. रोटी बन रही है, गायों का दोहन हो रहा है, घास दिया जा रहा है, पर नित्य निरंतर कृष्ण का नाम कीर्तन और नाम सिमरन चल रहा है. पर ये किस लिए वहां पर हो रहा है? कोई साधना, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए? नो, दिस इज प्लेजर गिविंग. ये नाम कीर्तन इज हिमसेल्फ कृष्ण. ये कृष्ण साक्षात है, इससे आनंद की अनुभूति, ये परमानंद की अनुभूति करा रहा है. ये तो गोलोक वृंदावन धाम में. और श्वेताश्वर द्वीप में तो क्या होगा, जहां सचिनंदन गौर हरि है, वहां तो नाम संकीर्तन रूपी ही रासलीला नित्य निरंतर चलेगी. वहां तो और कोई एक्टिविटी ही नहीं है. सूर्य महाप्रभु निकलते हैं, उधीला और पूरब बागे, द्विजमणि गोरामणि जागे, भक्त समूहा लैया साथे गेलो नगर ब्राजे, ताथैया बजिया खोला, दन दन दाहे दाजेरा रोला, डल डल गोरन अंगे चरण नूपुर बाजे. महाप्रभु सुबह गौर मंगल आरती के बाद ही सब लोग निकलते हैं यमुना गंगा किनारे, पूरा नवद्वीप मंडल में कीर्तन होता है, 2-3-4 घंटा तक चलता रहता है. फिर आकर के थोड़ा रेस्ट करते हैं, वक्त उनके चरण दबाते हैं, चरण प्रक्षालन अभिषेक आदि होता है, ब्रेकफास्ट लीला होती है, फिर नाम संकीर्तन होता है, फिर कथा होती है. दिस इज हैपनिंग 24 आवर्स इन वृंदावन, इवन इन नवदीप धाम, निज धाम. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ये तो बहुत इसमें पूरा ग्रंथ पढ़ सकते हैं लीलाओं का. सो नित्य निरंतर, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओनली. हाँ प्रभु, भक्ति रसामृत सिंधु में तो भक्ति की टेक्निकलिटीज के बारे में पता लगेगा. अगर आप महाप्रभु की लीला पढ़ेंगे तो आनंद वृंदावन चंपू कवि कर्णपुर का, नहीं तो विशेषकर गुरुदेव ने, अच्छा आपने प्रश्न पूछा, गुरुदेव को हमारे प्रभु जी ने पूछा, गुरुदेव क्या मैं उज्जवल नीलमणि पढ़ूं, जिसमें या ललित माधव, गुरुदेव बोले फर्स्ट रीड माधुरी कादम्बरी, बिफोर दैट रीड उपदेश अमृत. गुरुदेव इंस्ट्रक्शन, रीड उपदेश अमृत, अंडरस्टैंड इट, व्हाट शुड आई डू, देन गो टू माधुरी कादम्बरी, अंडरस्टैंड क्या अनर्थ है, क्या पाप है, क्या मेरे अंदर ये अनर्थ तो नहीं है, समझ के, इनको समझ के अपने स्टेप्स चलाओ. देन यू रीड चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, फिर उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, विलाप कुसुमांजलि, रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप, ही इज क्राइंग फॉर राधा रानी, फॉर दिस सर्विस. कौन कौन सी लीलाओं का वर्णन है. सो इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का शिक्षा है, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति शुड गो इन पैरेलल हैंड्स. अनर्थ निवृत्ति मतलब अपने अनर्थों को काटने का प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअसली हैपनिंग. एट द सेम टाइम व्हाट इज अवर गोल? केवल घास ही निकालते रहे. भक्ति लता बीज में थोड़ी सी अंकुर आ गया है, अब इस अंकुर को तो आगे बढ़ करके गोलोक वृंदावन धाम में फल देना है, जो प्रेम है. इसका फल क्या है इस भक्ति लता बीज का? भक्ति लता बीज का फल क्या है? भक्ति लता का फल क्या है? बीज तो फल, अभी लता आ गई, लता मतलब थोड़ा सा पौधा आ गया. व्हाट इज द, हाँ
कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम कहाँ जाके मिलेगा? गोलोक वृंदावन धाम। ये प्रेम वस्तु गोलोक वृंदावन धाम की वस्तु है, बट इसकी जो पत्ते हैं भाव अवस्था तक इस जन्म में हो सकता है, इसी जगत में हो सकता है, मगर भाव के ऊपर ये शरीर मतलब कोई भी भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकता। भाव के ऊपर की अवस्था, प्रेम अवस्था केवल उस दिव्य शरीर को ही प्राप्त की जा सकती है। जहां कहीं भगवान लीला कर रहे हो, किसी ब्रह्मांड में, किसी धरती पर उनकी लीला चल रही है, वहां पर दिव्य शरीर प्राप्त होते हुए जीव उस दिव्य शरीर को प्राप्त करके वहां पर उस भाव अवस्था को, उस प्रेम अवस्था को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। उन सिद्ध गोपियों, उन भगवान की निज परिकर राधा ठाकुरानी ललिता विशाखा के साथ साधन सिद्ध गोपियां जब मिलती है और देखती है वो किस प्रकार से कृष्ण की सेवा भजन कर रहे हैं, उनके मूड में वो तदात्मिक हो जाती है, उनके मूड के साथ वो एक हो जाती है, और तब उनका मूड और उनकी सेवा भी उसी प्रकार की हो जाती है। और फिर राधा रानी उनको अपने ग्रुप में, अपने युक्त में एंट्री दे देती है ललिता सखी के रूप मंजरी के अनुगत्य में, और तब जाकर के फिर गोलोक वृंदावन धाम में दिव्य शरीर को प्राप्त होते हैं। तब तक ये प्राप्त संभव नहीं है। इसलिए वो क्या, इसलिए द पॉइंट इज, हाँ वो प्रेम वस्तु प्राप्त करना है हमको, केवल अनर्थ निवृत्ति ही नहीं छोड़नी है। ये घास निकलना पेड़ के आसपास, केवल घास निकालते रहो, अरे घास निकालना इंपॉर्टेंट है, मगर उस पेड़ को पोषण भी चाहिए ना, उसको खाद चाहिए, थोड़ा गोबर, थोड़ा पानी, थोड़ा सा सनलाइट, थोड़ा सा सफाई आसपास में, वेरी इंपॉर्टेंट। सफाई तो कर रहे हो, मगर अगर उसको खाद नहीं दिया जाए, इस हरी कथा रूपी अमृत को नहीं पिलाया जाए, जो कि इसका मेन पोषण क्या है, इस जीव, इस भक्ति लता बीज का एकमात्र पोषण है हरि कथा। बाकी एक्टिविटीज जो साधन भजन की है वो अनर्थ निवृत्ति की एक्टिविटीज है, वो घास फूस आगे से हटाने की एक्टिविटीज है। पर घास फूस हटाना मतलब भोजन देना नहीं है। भोजन देना मतलब कथा देना ही इसका भोजन है। नाम कथा, नाम कीर्तन ही इसका भोजन है। भगवान का कथा कीर्तन ही इसका भोजन है। तो इसको ये देना पड़ेगा, तब ये भक्ति लता बीज आगे बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही अटक जाएगा। तो ये साधन भक्ति जो क्वेश्चन था, although our topic was different, but we'll cover tomorrow. We'll finish in next 5 minutes, hopefully, not more, because we started little late due to bhajans. So ये साधन भजन के जो अंग है, ये साधन भजन के जो अंग है, ये एक्टिविटीज आर सपोर्टिंग टू भक्ति, इज ओके, बट अंडरस्टैंड दिस इटसेल्फ इज भक्ति। ये नाम कीर्तन साधन है, पर ये साध्य भी तो है ना, अभी हमने समझा। एकादशी जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं अपने भक्तिनाम सिंधु में, 64 लिम्स ऑफ भक्ति, उसमें एकादशी व्रत भी है, उसमें मथुरावास भी है, उसमें अर्चन पूजन भी है। तो लिम्स ऑफ भक्ति मीन्स व्हाट इज मीनिंग लिम्स ऑफ भक्ति? भक्ति के अंग मतलब क्या? मतलब भक्ति हुई कि नहीं हुई, या यस और नो? आर यू गेटिंग, और आई एम गेटिंग टू मच कॉम्प्लेक्स? हाँ, नहीं समझ आ रहा है शिवानी दीदी? भक्ति है, मेरा हाथ मैं हूं कि मैं अलग हूं? मेरा हाथ, मेरा नाक, मैं ही हूं ना। माय लिम्स आर मी। तो भक्ति के 64 अंग भक्ति ही है। इट इज नॉट समथिंग सपोर्टिंग भक्ति, इट इज भक्ति इन इटसेल्फ। नाम कीर्तन इज भक्ति, श्रवण इज भक्ति, सिमरन इज भक्ति, अर्चन इज भक्ति, पाद सेवन इज भक्ति, ये भक्ति ही है। पर भक्ति के लिम्स, पर इंडिपेंडेंटली कोई नहीं कर सकता। मेरा हाथ इंडिपेंडेंटली की कोई पहचान नहीं इसकी। बट एट द सेम टाइम अगर ये भक्ति है, इसलिए कहा गया भक्ति ही भक्ति को देती है। कल हमने जो सुना, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है, दूसरी किसी वस्तु से नहीं हो सकता है। तो अब ये भक्ति कैसे मिलेगी? जैसे मैं सूर्य दीदी को बता रहा था, क्या हम आज मैं कल सुबह नींद से उठूंगा, कोई व्यक्ति घर में, आपके रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मांसाहारी, कैसा भी व्यक्ति है, उठ जाएगा नींद से और माला करना शुरू कर देगा और हा कृष्ण लेकर रोना शुरू कर देगा? इज इट पॉसिबल? ऐसा कुछ हो सकता है कभी? जैसे चंद्रमोहन को कोई बोलते हैं, कैसे करेंगे, घर वालों का क्या होगा, पिताजी का, इतने समझ आता हूँ, क्या कुछ हो सकता है? उठ गए और कल से वो नाम कीर्तन में रो रहे हैं? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, मे बी 0.0001%, बट ऑन एन एवरेज, ऑन एन जनरल बेसिस इट इज नॉट पॉसिबल। कि भक्ति खुद ही मिल जाएगी, ऐसा संभव है क्या? भक्ति से भक्ति मिलेगी, मगर वो भक्ति मिलेगी पहली बार कैसे मिलेगी? वो भक्ति का पहला अंग कैसे मिलेगा? हाउ विल वी गेट दैट फर्स्ट limb of bhakti? What is the first limb of bhakti? भक्ति का पहला अंग क्या है 64 अंगों में? गुरु पदाश्रय is the first limb of bhakti. गुरु पदाश्रय,
एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर इज द फर्स्ट लिम्बा भक्ति। भक्ति शुरू ही नहीं हुई जब तक गुरु पदाश्रय नहीं हुआ। अब गुरु पदाश्रय कैसा, गुरु कितने प्रकार के हैं? डोंट फील मेरा कुछ नहीं होने वाला। व्हाट इज गुरु? गुरु कितने प्रकार के? एनीवन नो? विल फिनिश इन 5 मिनट्स। विल रीड। दो हो गए, दो ही है। तीन हो गए, चित्त गुरु पद पर 4 हो गए। और कोई? और कोई? 4 ही कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। वो तो असदगुरु हो गए। मगर सदगुरु कितने प्रकार के हैं? 4 पे लॉक कर दूं या कुछ और? एक मिसिंग है। चेत गुरु पहला हमारे हृदय में, जिसने आपको गाइड किया, आज मुझे कथा सुननी है, जाओ कथा सुनो। चेत गुरु फर्स्ट ऑलवेज, किसी भी जन्म में जाओ ये साथ में रहेगा। दूसरा तीसरा साथ रहे ना रहे, ये साथ रहेगा। ये फर्स्ट गाइड है। जिस प्रकार से आप हृदय में प्रार्थना करोगे ठाकुर जी, चेत गुरु भगवान ही, मगर स्वयं भगवान ना होते हुए आश्रय भगवान है जो हमको आश्रय दे रहे हैं। स्वयं भगवान ना होते तो चेत गुरु, फिर दूसरा दीक्षा गुरु, तीसरा शिक्षा गुरु, दूसरा तो वर्तमान प्रत्यक्ष गुरु आएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। पथ प्रत्यक्ष गुरु भी बोलते हैं उसको। तीसरा वो पथ प्रत्यक्ष गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, जाओ वहां पर मठ है, वहां पे ऑनलाइन क्लास हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये किताब ले लो। आपको कहीं रास्ते में मिला, पुस्तक पकड़ा दी, आपके घर में आके कोई कथा सुना दी, कुछ भी। ही इज जस्ट ऑल्सो वन टाइप ऑफ गुरु। रेस्पेक्ट हिम इक्वल टू गुरु, नॉट लेसर। चेतु गुरु ऑल्सो सिमिलर। देन शिक्षा गुरु से पहले आएगा श्रवण गुरु। पथ प्रदक्ष गुरु के बाद आप श्रवण करेंगे कि उस कथा कहीं पर जाकर के। मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, नॉट इन द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बट हियर फॉर द इनिशियल स्टेज साधन के लिए। श्रवण गुरु कई सारे हो सकते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु एक होगा जिसको आपने पहली बार, जिसने आपको गाइड कर दिया। फिर श्रवण गुरु कई सारे हो सकते हैं। आप कितने संतों से कथा सुन रहे हैं। कभी राजेंद्र जी महाराज से सुन रहे हैं, कभी गोविंद शरण बाबा जी से सुन रहे हैं, कभी हनुमान प्रसाद फौजदार का सुन रहे हैं, कभी राधा बाबा का सुन रहे हैं। पर साधु से सुन रहे हैं, असाधु से नहीं सुन रहे हैं। साधु से ही सुनना है, असाधु से सुनना ही नहीं, जहर हो जाएगा। भागवतम हमने सुना, उस दिन भागवतम को सांप ने छू लिया तो क्या हो गया। तो दूध को सांप छुए तो जहर बन जाता है। साधु से सुनेंगे जो सही साधु है तो उस श्रवण गुरु हो गए। कई सारे हो सकते हैं। उन श्रवण गुरुओं में से किसी एक के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत डीप होगी, वो आपका भजन गुरु बनेगा। वो आपको गाइड करेगा गोलोक वृंदावन धाम के बारे में। आप उनसे पूछेंगे या मैं उनसे पूछूंगा, भाई किस प्रकार का भाव रखना है, किस प्रकार से साधन करना है। अच्छा, मेरे अंदर इस प्रकार की भावना आ रही है, ये भजन करते करते, नाम करते करते, क्या ये भजन इस प्रकार से गाया जाए। अच्छा, मेरे हृदय में इस प्रकार की भावना आ रही है सेवा करनी, क्या ये सही है। अच्छा, उस गोलोक वृंदावन धाम में मेरा क्या स्वरूप हो सकता है, मैं किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। इट मे नॉट बी स्टिल रियलाइजेशन, बट it is very higher stage, but still that one of the Shravan Guru, or maybe not from that group, somebody else may emerge as my Diksha, as my Shiksha Guru, and that Shiksha Guru can later become Diksha Guru also, or Diksha Guru can be a different personality also, जो मंत्र देगा, मंत्र के द्वारा हमको कृपा प्रदान करेगा। वो केवल स्पर्श के द्वारा, मंत्र के द्वारा, कान में मंत्र बोलने द्वारा, या केवल हाथ लगाने से, या हम उनके चरणों को हाथ लगाएंगे, the transformation will happen। लिंग बंग देह हो या नदा से, जो हमारा भौतिक शरीर है, जो मटेरियल बॉडी है, इट विल स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड। जैसे हमने उस दिन सुना, दीक्षा मंत्र लेते ही, भजन, नॉट इवन दीक्षा मंत्र लेते हुए, भजन साधन में कदम रखते ही शरीर के नहीं, हमारे जीव के दो, इस शरीर के दो अंग हो जाए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बुद्धि, मन, अहंकार के साथ भौतिक संसार को भोगने के लिए उसमें आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरा आत्मा के जो आत्मा है और उसको जो शुद्ध सत्व है, वो उसको भगवत भजन की ओर लेके जा रहा है।
अब जो हमारा साधन, जितना हमारा साधन है, इसलिए साधन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो निरंतर दिन में 24 घंटे में जिस चीज को हम अधिक कर रहे हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस में अधिक है, उस देह का, उस लता का अधिक विकास होगा और दूसरा नीचे बढ़ता पड़ा जाएगा। अगर मेरे साधन भजन कम हो रहा है और संसारिक भोग विलास आगे बढ़ रहे हैं, तो संसारिक भोग वृत्ति बढ़ती जाएगी, ये व्यक्ति लता ऐसी छोटी की छोटी रह जाएगी। इसलिए कई बार आप देखो मठ में आकर कुछ पेड़ हमने केले के लगाए, साल 1.5 साल 2 साल हो गए, उनको कुछ नहीं, उतने से ही। कुछ लोग कुछ 6 महीने पहले लगा के फल भी दे दिए, फल दे करके हमने केले भी खा लिए उनके। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर साधन नहीं, उसको प्रॉपर खाद नहीं मिला, प्रॉपर केयर नहीं मिला, प्रॉपर उसको उसके आसपास की घास नहीं निकाली गई। तो जिसको जैसा पोषण मिलेगा वो वैसा बढ़ेगा। नाउ इट इज अप टू मी, मेरे so as soon as your sadhan starts, as soon as you are hearing this हरि कथा, ये हरि कथा सुनते ही पोषण मिल रहा है उन दो, इस अभी भक्ति लता को पोषण मिल रहा है, भरपूर पोषण मिल रहा है, फटाफट फटाफट बढ़े जा रही है। पर कथा खत्म होने के बाद क्या? Will I switch on my TV and start watching some nonsense? Or will I just think what did I listen today? Take up my mala and start chanting. ओ चैंटिंग हो गया, देखो जरा कोई कथा गुरुदेव की कोई है, हाँ सुनता हूँ, अच्छा कथा हो गई, चलो कुछ अर्चन हो, अभी आरती गौर आरती समय चला हो गया। हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे गौर आरती, कथा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौर आरती कैन बी डन लिटिल लेटर। आप देखो हमारे मठों में भी 7 बजे गौर आरती नहीं भी होगी, कथा चल रही है वैष्णव की, 7:30 8 बजे गौर आरती हो जाएगी। बिकॉज इंपॉर्टेंस इज हरि कथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्चन इज सेकेंडरी अंग, इट कैन बी डिलेड ऑल्सो लिटिल बिट, नो प्रॉब्लम। तो फिर उस अंग को देन सोते समय होके कुछ कथा सुनते सुनते सोतेंगे ताकि रात्रि में वही ध्यान आए। तो ये श्रवण गुरु हो सकते हैं और श्रवण शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु से फिर कोई दीक्षा गुरु बन जाएगा, नहीं तो दीक्षा गुरु अलग भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पॉसिबल। तो चेत गुरु, पथ प्रदक्ष गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कोई मिस हो गया? ये 5 में से एनीथिंग, एनीवन व्हिच यू हैव एडेड? आई डिड नॉट रिपीटेड दैट। सारे हो गए कवर, ये 5 गुरु। तो इसमें से दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सर्वोत्तम है। दीक्षा गुरु कहे कृष्ण स्वरूप, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु स्वरूप और प्रकाश। तो ये दीक्षा गुरु, ये शिक्षा गुरु का थोड़ा सा और भी अधिक महत्व है। विल रीड इन गुरु तत्व लिटिल बिट मोर। इवन समटाइम्स शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु आर इक्वल, एंड समटाइम्स दीक्षा गुरु से भी उत्तम शिक्षा गुरु होता है, जो आपको भजन में प्रवेश करके आपके सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए शिक्षा देता है। उन सिद्ध देह की प्राप्ति, सिद्ध गुरु भी बोलते हैं उसको, सिद्ध देह गुरु भी प्राप्त करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम पदाश्रय। द पॉइंट वाज, इफ वी हैव नॉट रिसीव्ड मंत्रा, नॉट टू फील वरीड। यस, वी शुड फील वरीड बिकॉज टाइम इज टिकलिंग वेरी फास्ट। अभी मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरे गद्दे में कोई पट्टा नहीं है, मैं किसका कुत्ता हूँ? पट्टा जल्दी डाल करके शरीर छोड़ दूंगा तो मालिक समझेगा मेरा कुत्ता है, अगला जन्म डालना है इसको, वहां पर टेक केयर करेगा। नहीं तो पट्टा नहीं है तो फिर गली का कुत्ता, ना क्या बोलते हैं उसको फिर कोई वो तो धोबी का कुत्ता होता है। गली के कुत्ते का कोई पूछता नहीं है, जिसके पट्टा है उसको हाँ जी उनका है, उनको दे दो जी। वो गाय की कथा याद रखो, जब शेर खाने लग गया था, दलदल में फंस गई, तो उसने बोला मेरा तो मालिक आएगा बचाने के लिए, तेरे को कौन आएगा? तेरा तो कोई नहीं मालिक है रे भाई। और मालिक आ भी गया, उसको लेके भी गया। सो यस, दीक्षा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट दीक्षा इज नॉट जस्ट वन स्टेप, इट इज अ प्रोसेस। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज अ प्रोसेस। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताहि कले गुरु तरे वरण। दीक्षा दिव्य ज्ञान अदालत, ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान स्टार्ट होने का एक प्रोसेस है। दिव्य ज्ञान एक दिन में थोड़ी मिल जाता है, इट्स अ प्रोसेस। सो पर उस प्रोसेस में आने के बाद व्यक्ति जो है उस चीज को प्राप्त करेगा। सो देन द पॉइंट वाज, यस, तो नोट, वी शुड नॉट फील कि नहीं एक श्रवण गुरु है, एक पथ प्रदक्ष गुरु है, चेतो गुरु, ये 3 तो मेरे पास है ही है, तो कोई शिक्षा गुरु भी है, तो शीघ्र दीक्षा गुरु को ग्रहण करेंगे। तो ये भक्ति के अंग जो है, पॉइंट थोड़ा सा आगे डीप घुस गए, पर भक्ति के जो अंग है ये भक्ति है, पर ये भक्ति अचानक कहीं से प्रकट नहीं होने वाली। अचानक कहीं से हम भक्त नहीं बनेंगे उठ करके, या कोई भक्त नहीं बन सकता। वो कोई व्यक्ति, कोई गुरु ही आपको प्रदान, कोई वैष्णव इन 5 में से कोई एक रूप में, कोई वैष्णव इन 5 का एक स्वरूप लेकर के आपको प्रदान करेगा। अर्थात इसलिए कहा गया भक्ति भगवत भक्त संगस्तो विजायते। ये भक्ति जो है भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त होने वाली है। व्हेन वी एसोसिएट विद सम साधु, किसी भक्त, तो उनके संग के कृपा से, संग के प्रभाव से ये भक्ति दी जा सकती है। तो माधुर्य कादम्बरी फर्स्ट चैप्टर में हम विल स्टडी, विल अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस,
If it is independent, why Krishna is not able to give it, and then why only devotee can give it? So in summary, ये भक्ति भक्त देता है, ये शुद्ध भक्त प्रदान करते हैं, जिस प्रकार का भक्त होगा उस प्रकार की भक्ति आपको देंगे। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा से हम इन चीजों को समझ रहे हैं, उनकी कृपा से हम समझ पा रहे हैं कि ये भक्ति क्या विषय है। ये श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद की कृपा से हम समझ पा रहे हैं कि भक्ति के क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या व्यवधान है, कैसे उनको पार किया जा सकता है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा से हम समझ रहे हैं कि क्या भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति की डेफिनेशन क्या है, भक्ति के अंग क्या है, सेवा क्या है, सेवा अपराध क्या है, नाम क्या है, नाम अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, कैसे हम इन अनर्थों से बाहर निकल करके इस भक्ति लता बीज को भगवत धाम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी जन्म में पहुंचाना है, अगले जन्म तक वेट नहीं करना, इसी जन्म में हमारा टारगेट होना चाहिए। वी शुड बी वेरी सेल्फिश। हमारे प्रभु जी बोलते थे, मटेरियलिस्टिक पीपल आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड वेरी सेल्फिश। फॉर संसार में कैसे अधिक धन कमाया जाए, कैसे संसार में उपलब्धियां की जाए। भक्त को भी भक्ति के लिए सेल्फिश होना चाहिए, मुझे इसको करना है, इसी जन्म में प्राप्त करना है। आई डोंट वांट नेक्स्ट बर्थ, आई कांट वेट, आई वांट इन दिस लाइफ टाइम। दैट इज माई डिजायर, अल्टीमेटली इट इज योर विश, बट आई वांट योर शुद्ध भक्ति, मुझे आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त कर। और अगर ऐसा डिजायर होगा तो अवश्य ही गुरुदेव चित्त गुरु के रूप में तो विराजमान है भगवान, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वह हमारे लिए सतगुरु को भेज करके हमारे हृदय से अनर्थों को दूर करके, हमारे भक्ति के विघ्नों को दूर करके हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज वृंदावन दास ठाकुर का ये बड़ा ही विशेष दिन है, इसलिए हमने उनका थोड़ा सा गुणगान किया। और ये नया साल है सब भक्तों के लिए, आप सबका नया साल शुद्ध हो, शुभ हो, जिनका भी नया साल, जहाँ जहाँ भी नया साल मनाया जा रहा है। नया साल तो हर दिन है, वैसे तो गुरुदेव एवरी डे इज ए न्यू ईयर, बट स्टिल जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार भगवान को और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने का, अच्छा भोग लगाने का, अच्छा कीर्तन करने का, अच्छा कथा करने का एक और मौका। भक्त तो इसी चीज को ढूंढते रहेंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पे विराम देता हूँ। एनी क्वेश्चंस? लास्ट 3 मिनट्स। क्यों कनेक्ट मतलब सब तो आते हैं, तो आज तो 8 लोग थे। 4 नहीं, 5 बजे मैं तो लिखता हूँ टाइम इसके ऊपर। 4:45 पे टेम्पल का दरवाजा खुलता है और गुरु अष्टकम आदि होता है। और 5 बजे जब ठाकुर जी का 5 बजे मतलब अगर थोड़ा सा 5:05, 5:10 भी हो जाता है दर्शन खुलते खुलते, क्योंकि तब तक हम लोग फिर अष्टकम आदि पढ़ना कंटिन्यू करते रहते हैं, जो मंगल आरती गुरु अष्टकम के बाद कुछ जो उनको पढ़ते पढ़ते फिर 5 बजे दर्शन। 5 बजे आप लॉग इन करो, 5 से 5:15 के बीच में। 5:10 पे मंगल आरती, 5:20 पे 5:25 पे मंदिर परिक्रमा, 5:25 से लेकर के 6 बजे तक अष्टकम, और 6 बजे से 6:10 तक थोड़ी सी छोटी सी हरि कथा या श्लोकों को हम याद करते हैं। एक श्लोक बोला था महाराज को हमने, एक श्लोक एवरीडे करेंगे। आज किसी ने श्लोक बोला नहीं तो महाराज बोले किसी ने बोला नहीं तो ऐसे ही पढ़ो। तो डोंट फील शाई, अगर श्लोक याद है तो बोलिए, छोटा सा श्लोक होता बोल सकते हैं, तो महाराज को लगेगा ठीक है आज दूसरा श्लोक करेंगे। अगर नहीं है याद तो कोई बात। हाँ, जो भी हम सुबह कल हमने हाँ, कल जो हमने श्लोक लिया था वो हमने 10 बार मंदिर में पढ़ा, 10-12 बार पढ़ा, और फिर मैंने ग्रुप में भी भेजा भाई इसको याद करो। गुरु न तस्या, माता न तस्या, पिता न तस्या, शिष्य न तस्या, न देवो न तस्या। तो वटेवर उस 5-6 श्लोकों के क्रम में कोई इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा तो उसी को हम उठाते हैं, बाकियों का अर्थ पढ़ करके छोड़ दे। मे बी 10 मिनट्स, सो ट्राई टू ज्वाइन टुमारो इफ यू कैन ज्वाइन टुमारो। और कोई प्रश्न किसी का? तो कल भी मंगल आरती होगी। आज सुनंदा दीदी और स्वर्णो प्रभु मंगल आरती में इधर ही आए थे, सुबह सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे, इतने दूर सोमपुरा से आए, तो बहुत धन्यवाद। और जो ऑनलाइन शेषर प्रभु, सचिनंदन प्रभु, दीप्तोषी दीदी, देवश्री दीदी, शिवानी दीदी, ये सब तो रोज जुड़ते ही है। प्रतिभा दीदी वेरी रेगुलर डिवोटीज ऑफ मंगल आरती। सो पुष्पा दीदी भी आज जुड़े थे, बीच में जुड़ते हैं। सो मेक ए हैबिट।
ओ बाप रे! क्या गाड़ी तो ठीक है ना? चलो, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने आपका मैसेज तो देखा था, पर ठीक है। कभी होता है, कोई बात नहीं। कल परसों जब भी आपको मौका मिले आइए। नहीं तो ऑनलाइन तो है ही, कोई टेंशन नहीं। आएँगे तो और भी अच्छा है। एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चन्स? मज़ा नहीं। माइक का कोई, उसमें बैटरी बोले थे चेंज करने के लिए। कल कृष्ण प्रभु आएँगे तो उसका बैटरी चेंज करेंगे, देखते हैं। शायद बहुत देर तक चलने के बाद वो बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है, मुझे लगता है वो खत्म हो गई है। तो विल ट्राई टू चेंज इट टुमारो। ओके, तो आज के लिए यस, व्हाई नॉट? मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप बक लोग तो धीरे-धीरे तो सब चले गए अभी। जिनको कथा क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन आल्सो ड्रॉप। हाँ, पूछिए दीदी। क्या चैंट करते हैं? महामंत्र? हाँ, वी कैन थिंक अबाउट गुरुदेव। जिनको हमने हृदय में अपना गुरु माना है, वो उनका चिंतन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अल्टीमेटली गुरु एक तत्व है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। वही गुरुदेव हमारे सामने किस रूप में कल प्रकट हो जाएँगे, वो दैट फेस कैन बी डिफरेंट, पर तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से सद्गुरु तो एक ही है। तो आप उनका चिंतन कर सकते हैं, और कल वो उस रूप में नहीं तो किसी और रूप में हमारे सामने आएँगे। वी विल फील दैट आई हर्ड। जब प्रभुपाद जी चले गए धराधाम से, जो प्रभुपाद जी के कई शिष्य, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कई शिष्य, जैसे अपने वैकंस भक्तिवेदांत वैकंस महाराज जी, भक्तिवेदांत पद्मनाभ महाराज जी, निमी महाराज जी, कितनी बार मैंने उनके मुखार उनसे सुना कि जब हम प्रभुपाद जी को रो रो करके बुला रहे थे, चिल्ला उनका उनको ढूंढते थे, तब जा करके जब हमने गुरुदेव को देखा, भगवत महाराज कहते हैं, मैंने जब उनको देखा एयरपोर्ट पे, मुझे लगा प्रभुपाद ही फ्लाइट से उतर रहे हैं। पद्मनाभ महाराज, सॉरी, बाबू पद्मनाभ महाराज जी बताए थे। I was just seeing प्रभुपाद फिर से कैसे आ गए, although it is not the physical, the physique was same, बट वो जो फीलिंग हुई उनको देख करके, जैसे प्रभुपाद जी को देख करके आंखों में से आंसू हो रहा था, उनको देख करके सेम फीलिंग हो रही थी। और आई वाज जस्ट क्राइंग अपर में, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये लोग बहुत समय से साधन भजन करते थे, ऑलवेज क्राइंग। उनके हृदय में वो भावना थी। हमको देख करके, हमें देख करके आंसू नहीं आते, पर उनको देख करके आए उनको। और कई उन्होंने बोला, आई जस्ट सा प्रभुपाद एज ए प्रभुपाद इज ट्रांसफॉर्मिंग टू गुरुदेव, गुरुदेव इज ट्रांसफॉर्मिंग टू गुरुदेव। तो दैट फीलिंग दैट सदगुरु विल गिव यू, यस आई एम द सेम पर्सन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। वो जितनी हमारी साधना है, जिस प्रकार से हमारी साधना है, तो गुरुदेव का चिंतन कर सकते हैं, नाम का चिंतन कर सकते हैं, नाम के शब्दों के अक्षरों का चिंतन कर सकते हैं। दाम में हमने किसी स्थान को देखा, यमुना किनारे, गिरिराज गोवर्धन, उसका चिंतन कर सकते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड का चिंतन कर सकते हैं। चिंतन कर, लीलाओं का चिंतन मंडेन को मना है, बट स्थानों का चिंतन कर सकते हैं। तो गुरुदेव का चिंतन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक। और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनी अदर पॉइंट? अभिराम प्रभु, कुछ आप कुछ ऐड तो नहीं करेंगे? सिद्धार्थ प्रभु, आपका स्वागत है। पहली बार आप जुड़े, आपका हार्दिक स्वागत। यहाँ पर हम, हाँ, आप कौन हो? ये सिद्धार्थ बन गया? सिद्धार्थ कैसे बन गए? बहुत, सिद्धार्थ प्रभु आपका भी स्वागत है। उनको मेरी मेरी ओर से उनको प्रणाम। तो बहुत अच्छा है। आते रहिए प्रभु जी, जब भी मौका मिले कुछ कथा सुनाते रहिए। आप क्यों? मोबाइल पुराना है या नेटवर्क पुराना है? आई थिंक मुझे पिंग कर दीजिए, या ग्रुप में, या इनको ग्रुप में ऐड कर दो ना। इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल मीट ऐप अभी। हाँ, धीर कृष्ण प्रभु भी आज नहीं सवेरे वो लिंक चेंज करना पड़ा, बिकॉज वो ऐप इज टू बी अपडेटेड। महाराज का भी कल जब मंगल आरती का टाइम नहीं हो रहा था, तो मैंने उस ऐप को फिर से अपडेट किया। तो या बेटर टू अपडेट द ऐप, या अनइंस्टॉल करके। ठीक है, और कुछ पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड? वॉल्यूम मीन्स ग्रीड।
कहते हैं रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की क्या क्वालिफिकेशन है, गोलोक वृंदावन धाम जाने की क्या क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गेट कृष्ण प्रेम। रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविताम मति क्रियताम यत्र कुतोपि लभ्यते लोल्यम तत्रप्य एकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्कृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जिन भक्तों को जोड़ना है आप लॉग आउट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दंडवत प्रणाम, क्योंकि मैं नहीं रुकना चाहता सबको 2 घंटे के लिए। बस जिनका प्रश्न है वो रुक सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% तो लॉग आउट हो गए हैं। बाकी भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बैठना चाहे तो आपका स्वागत है, बैठे रहिए। कथा तो रात भर भी चलती रहे तो मैं तो आनंद में ही हूँ। तो लोल्यम का अर्थ दीदी इस श्लोक के अनुसार रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। अगर आप ये कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये वृंदावन की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कैसे मिलेगी। क्रियताम यति कुत्रोपि लभ्यते, अगर ये कहीं पर मिलती है तो कैसे मिलेगी। क्रियताम यति कुत्रोपि लभ्यते, फिर वर्णन करते हैं कैसे मिल सकती है ये भक्ति। कहते हैं लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, मूल्य मतलब कॉस्ट, हाउ यू कैन गेट दिस भक्ति, हाउ व्हाट इज द cost, what is the qualification to get this bhakti. It says lolyam tatrapi ekalya mulyam. Lolyam, the desire, the greed, I want this, is the only qualification to get this Krishna bhakti. Janam koti skriti na labhyete, कोटि मतलब करोड़, जन्म मतलब जन्म, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी प्राप्त नहीं हो सकती है ये भक्ति। अगर हमारे अंदर वो लोल्यम नहीं, अगर हमारे वो ग्रीड नहीं आती, अगर ग्रीड नहीं हमारे अंदर में, मैं तो अपराधी हूँ, मैं अभिषेक नहीं करूंगा, मैं दूरी खड़ा रहूंगा, मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो नाम जब भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, रख दो, नहीं, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, नहीं मेरे को, आई एम नॉट क्वालिफाइड बट आई वांट इट, हे गोविंद मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। अरे यहाँ पर तो बोला गया है खाली दीक्षित भक्ति अभिषेक कर सकते, मैं तो दीक्षित नहीं हूँ, क्या करूँ। पर इफ द डिजायर इज सो इंटेंस, जब मुझे धक्का मार के बिठा करके वहां धक्का मार के बिठाएंगे, बाहर जाओ तुमको नहीं करना है, तो ठीक है तब कुछ नहीं कर सकते, मगर तब तक मैं घुस जाऊंगा बार बार लाइन में। आई रिमेंबर इन इस्कॉन जूहू हम लोग जाते थे तो ऐसे ही करते थे। प्रभु जी ये लाइफ मेंबर्स की लाइन है, ये सीनियर वीआईपीज की लाइन है, बहुत खतरनाक लाइन होती थी, वहां पे करोड़ों लोग आते थे, पर बार बार धक्का मारने फिर से घुस जाते थे, नहीं अभिषेक तो करना है, हमको भी करना है, हमको भी करना है, एक गड़ा, एक कुछ तो, एक बूंद मिल जाए। तो इट इज जस्ट समथिंग, मे बी उस समय वो लोल्यम प्रीति नहीं थी, पर इवन दैट भक्ति के अंग के प्रति ही थोड़ा सा इच्छा थी। तो लोल्यम मतलब वो ग्रीड, वो डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए, वही भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। अब वो डिजायर आएगा कहाँ से, वो डिजायर आएगा कहाँ से। ये लोल्यम तो किसी को खुद ब खुद नहीं आता है, ये कहीं से आएगा, पर कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है, एनीवन नो। वाह, दीक्षा ने सही जवाब दिया। जिसके पास ये लोल्यम है वही लोल्यम दे सकता है, जिसके पास ये प्रीति है, ये प्रेम है भगवान के प्रति, ये ग्रीड है, वही दे सकते हैं। जो भगवान के निज परिकर, जो भगवान के रागानुगा भक्त है, वही इसको दे सकते हैं। और रागानुगा भक्त के अनुगत जो रूपा, जो रागात्मिका जन के अंदर रागानुगा भक्त है या रूपानुगा है, जिनके अंदर में नेचुरली वो प्रेम है, नेचुरली वो प्रीति है, वो प्रीति कहाँ से मिलेगी, वो लोल्यम डिजायर। क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, इनको नेचुरली प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से, वो नेचुरली उनकी क्वालिफिकेशन लोल्यम, उनको ग्रीड है, वी वांट टू सर्व देम। तो वो भक्त इस जगत में जो रागात्मिका जन आते हैं उनको प्रदान करते हैं, उनके द्वारा हमको मिलता है। जैसे परम पूज्य शिला भक्ति वेदांत भागवत महाराज वर्णन करते हैं ना, हृदय चक्र से, वो भक्त के हृदय चक्र से शिष्य के हृदय चक्र को में चला जाता है। भक्तों ने हृदय में राधा गोविंद के चरणों को धारण करके रखा है, उनके चरणों में कुमकुम लगा हुआ है, वो कुमकुम गोपियों के वक्षस्थल पर रखने के कारण उनके चरणों में लग गया है। वो कुमकुम जब कृष्ण ने उनके चरण अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, और भक्त जब उस हरि कथा को बोलते हैं तो वो कुमकुम उनके वाइब्रेशंस के द्वारा, हमारे कर्णों के द्वारा हमारे हृदय पटल में घुस जाता है, और वो कृष्ण चरण भी उनके साथ ही आ जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस एक्सप्लेन्ड बाय भक्तिवेदांत भागवत महाराज। तो ये प्रोसेस है। तो वो ग्रीड हमारे अंदर आनी चाहिए, वो ग्रीड ही भक्ति की एक क्वालिफिकेशन है, वो डिजायर, आई वांट कृष्ण प्रेम, आई वांट टू गो देयर, आई वांट दिस लाइफ टाइम ओनली।
आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट, जैसे बच्चा बोलता है ना नहीं मुझे चाहिए, जैसे सशमित बोलता है नहीं, जैसे सशमित इतना जिद नहीं करता मगर कोई बच्चे करते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पहले हो सकता करता। डज इट आंसर योर क्वेश्चन पुष्पा दीदी? लोलियम, ओके। सो धीरे धीरे चले गए सब नाथन के नाथ, पीछे रह गई देवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, चंद्रकांति दीदी, धीर कृष्ण प्रभु, शिवानी दीदी और पुष्पा दीदी और हेमानी दीदी। तो अगर यस, हाँ बताइए क्या? नहीं नहीं बता। लीला का स्मरण कैन बी मंडेन ऑल्सो। बद अवस्था में क्या होता है, हमारे मन में कुछ भी विचार आ सकते हैं, कुछ भी विचार, बिकॉज वी हैव नो प्योरिटी ऑफ माइंड। और माइंड कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, एनी एक्सट्रीम, एनी बैड वर्ड्स ऑल्सो। इसलिए जो हमने गुरुजनों से सुना है, जो लीलाएं हमने दामोदर लीला या बाकी सब लीलाएं जो हमने गुरु वैष्णवों से सुनी है, उन लीलाओं को हम सिमरन कर सकते उतना ही जितना उन्होंने कहा है एट दिस स्टेज। लेटर स्टेज जब साधन भजन करते 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 हो सकता है फिर उसमें प्रवेश करने का दृढ़ इच्छा प्रबल हो जाए। और अगेन लोलियम तत्र प्रिय कल्यम, अगर लोलियम इतना हो गया कि मुझे भी उसमें शामिल होना है, मुझे भी वहां पर कोई सेवा करनी है, आई डोंट वांट यू एंड वी टू बिकम सहजिया, हमको सहजिया नहीं बनना है। पर सहजिया डज नॉट मीन लीला सिमरन इज सहजिया। सहजिया मतलब टेकिंग इजी थिंग्स। मैं तो कुछ साधन भजन नहीं करूंगा, मैं तो कुछ नाम जप नहीं करूंगा, मैं तो कोई नियम पालन नहीं करूंगा, फिर मैं मानसिक लीला में बैठूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साधन भजन जो व्यक्ति करते करते कुछ उसके हृदय में भावना आ रही है कि भाई राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तंबूले। अच्छा, ये तो मुझे भी देना है उनके मुख में कर्पूर तंबूल। अब ये गुरुजी से हमने सुना है। अब बहुत सारे भजन के रहस्य है। हाँ, अगर आप मुझे भजन गुरु स्वीकार करते हैं, दीक्षा विक्षा लेते हैं, तो मैं आपको मेरे भजन की विधि बताऊंगा बट नॉट एट दिस स्टेज। भजन है प्रोसेस। भजन में किस प्रकार के भावावेश भाव आते हैं हृदय में, क्या क्या सेवा आदमी करना चाहता है, मैं किस प्रकार से करता हूँ, विशेषकर गुरुदेव से कुछ चीजें पूछने के बाद भी और पूछ करके ही, और कुछ चीजें बाकी फिर शिक्षा गुरु से पूछ करके या श्रवण गुरु से पूछ करके, एंड दे कन्फर्म्ड यस यू कैन डू लाइक दिस, ओके। But then it is my mood. So why I am saying दीक्षा is not, मेरे से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। The point is उस भजन गुरु का एक डिफरेंट मूड हो सकता है, दूसरे भजन गुरु का दूसरा डिफरेंट मूड हो सकता है। अब मेरा मूड हो सकता है, आई एम नॉट अ गुरु बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल। अब मेरा मूड हो सकता है कि भाई मैं इस तरह से भगवान के इस भाव में सेवा कर रहा हूँ, या मुझे ये लीलाएं अच्छी लगती है जो मैंने गुरु वैष्णव से सुनी है, तो आई कैन इंस्ट्रक्ट those who want to follow me in the same mood, same line, and they will also get the same mood, same thing. पर दूसरे व्यक्ति का थोड़ा उसमें से, क्योंकि भगवान की असंख्य लीलाएं और असंख्य सेवक है। और असंख्य सेवक क्यों है? क्योंकि असंख्य मूड है। there are innumerable type of क्या बोलेंगे उनको, सेवाओं की भावनाएं, हृदय की भावनाएं, हृदय के। और इसलिए असंख्य गोपियां हैं, शतकोटि गोपियां हैं। ये शतकोटि गोपियां कौन है? शतकोटि मूड है श्रीमती राधा ठाकुरानी के। अब वन मूड अदर मूड कैन बी लिटिल डिफरेंट। वो डिफरेंस जो है मे बी वेरी लिटिल बट स्टिल देयर इज सम डिफरेंस। तो जिस शिक्षा गुरु के अनुगत्य में हम लोग ये कथाएं सुनेंगे और फिर जो लीला सिमरन की पद्धति बताएंगे या जो लीलाओं के प्रति वो बताते हैं, उनको हम सुन सकते हैं। अभी की स्टेज में गुरुदेव ने जिन कथाओं को बोला है, गुरुदेव बड़े प्रेम से कथाएं बोलते हैं, उन कथाओं का अवश्य सिमरन कर सकते हैं। पर मंडेन सिमरन एट साधन स्टेज इज नॉट रिकमेंडेड। बट व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम गुरु वैष्णवास, दैट इज ओके, वी कैन थिंक अबाउट दोस। उनका सिमरन किया जा सकता है। ठीक है, समझना इसका नहीं सुनना है मतलब कुछ भी नहीं सुनना है, अपने मन से कोई लीला क्रिएट करके नहीं सुननी है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर जो सखीबे की और क्या बोलते हैं गौर नागरी, ये सब जो आप संप्रदाय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसके लिए मना करते हैं। These things can appear. People will start tomorrow thinking, I am also Krishna. Let you all come. We will dance together. So that mood can appear because then this is happening in my heart. मेरा मन बोल रहा है ऐसा करना चाहिए,
बट देयर कैन बी मेनी थिंग्स। हमारे हृदय में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वाभाविक हमारे हृदय में आने लगेंगी। बट समटाइम्स इफ समथिंग इज कमिंग, या यू कैन डिस्कस विद some senior Vaishnav, or if you feel you want to discuss with me also some points sometimes which are regarding bhajan and regarding sadhya, we can discuss sometimes one to one also, कभी अगर ऐसा कुछ लगे तो, कोई ऐसा भावना में क्योंकि मेरे अंदर आती है तो आई समटाइम्स गो टू राधेश प्रभु एंड आई आस्क हिम। जब वैकंस महाराज जी यहाँ पर थे तो उनसे पूछता था, अब वो कभी नहीं रहते हैं तो राधेश प्रभु से कई बार पूछता हूँ, वो नहीं रहते कभी विजय कृष्ण प्रभु से पूछ लो, अभी तो पद्मनाभ महाराज है, पद्मनाभ महाराज से भी फोन करके या मैसेज करके पूछता हूँ। तो किसी ने कहा वी ऑलवेज नीड अ गाइड, हमको तो शिक्षा गुरु अभी एक फिक्स नहीं है, तो श्रवण गुरु के माध्यम से उन डाउट्स को, उन विचारों को, उन भावनाओं को क्लियर करना पड़ेगा ना। कोई गलत रास्ते पे तो नहीं आदमी फंस रहा है, जा रहा है। हम सोचे कि भक्ति है और अनर्थ निकला एंड में, इतना मेहनत करने के बाद तो क्या फायदा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप ए लिटिल चेक। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो बहुत धन्यवाद। हम शक्ति तत्व को कल पढ़ेंगे। आज हमने वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना किया और जो क्वेश्चंस थे माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ के इंट्रोडक्शन के ऊपर उनको कवर किया। आप सब भक्तों ने इतना लंबे समय तक हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय, बोलो वृंदावन दास ठाकुर की जय, बोलो मामगाछी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, तदीय समाधि पीठ की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम देवश्री दीदी, चंद्रिका दीदी, शिवानी दीदी, हेमा दीदी, पुष्पा दीदी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा दीक्षा, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।